Don't talk. Just we'll talk after hitting some. Hello brothers. So today is the leg day and ये leg day बहुत ही ज़्यादा random leg day है. मैंने कल रात ही प्लान किया, मैं थोड़ी सी वीडियोस देख रहा था. वैसे तो क्या है कि आज कुछ और ट्रेन करने का प्लान था, लेकिन आई जस्ट yesterday night I just had a thought कि चलो करके देखते हैं. एंड आई गिव अ चैलेंज टू माई सेल्फ. एंड इसमें मैं ये वीडियो तभी पोस्ट करूंगा अगर मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दैट मीन्स द चैनल इज अकम्प्लिश्ड. एंड जो चैलेंज भी लिया है मैंने, वेट का भी चैलेंज लिया है कि मैं कितना हिट करने वाला हूँ. तो वो एक बार जब मैं हिट कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, या फिर मैं स्क्वाट ट्रैक पे होगा तब आप देखोगे. एंड ये सीरीज का कोई पार्ट नहीं है ना, बल्किंग 2.0 सॉरी 3.0 जो अभी बल्किंग आने वाली है उसका पार्ट नहीं है. ये मैंने जो बीच का पीरियड होता है ना, जैसे हमने कट या बल्क किया, आप खाते हो या फिर आप कट करते हो, आप कैलोरीज कट डाउन करते हो, तो हम बहुत ही ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाते हैं. तो ड्रेन आउट होने के बाद एक रेस्ट पीरियड चाहिए ही चाहिए होता है. ऑन एन एवरेज पर्सन को चाहिए ही चाहिए होता है कि यार थोड़ा बहुत मैं थक गया हूँ लगातार पुश कर करके, तो थोड़ा मेरे को एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. तो ब्रेक में आपको, ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है कि हमने लिफ्टिंग छोड़ दी है एंड लिफ्टिंग हमने एकदम वो कर दी है, क्या कहते हैं, बंद कर दी है. लिफ्टिंग कंटिन्यूसली जैसी जाती थी वैसी जाएगी, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी शायद वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है. एंड जो आपका वेट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लिफ्टिंग नहीं रुकनी चाहिए. इफ यू आर स्टॉपिंग दोज लिफ्ट कि एक्सक्यूजेस कि रेस्ट है, मैं तो रेस्ट ले रहा हूँ, जस्ट कीप इन माइंड समबडी. अगर आपका ये प्लान है कि मेरे को कंपटीशन या फिर कुछ भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज समबडी आउट देयर इज आल्सो वर्किंग हार्डर देन यू. एंड लिफ्ट्स, मेरे को तो लगता ही नहीं है जो लिफ्टर है बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड कर रहा है अपना मेहनत, 3-4 साल हो गए हैं, तो वो लिफ्ट बंद करने के लिए ही अपने आप में एक गट पावर चाहिए. वो होता ही नहीं है, कितना ही कर लो. अरे लोग बीमारी में नहीं करते यार. बीमार होते हैं तो उनको यही लगता है शिट मैन बीमार हो गए, अब जल्दी से ठीक करो डॉक्टर, और हम जल्दी से जाएं और वापस अपनी लिफ्ट चालू करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, यू लॉस्ट योर गेन्स, एंड गेन्स आर द मोस्ट कंसर्न थिंग फॉर अ लिफ्टर ऑन द प्लैनेट. आपके लिए कुछ मैटर नहीं करेगा इफ यू आर लिफ्टर. Lifts are the most important part and the gains are the most important part of your life. Yeah, this is the truth. Everything comes second. Even एक टाइम के लिए तो वो बिजनेस भी सेकंड कर देते हैं. अगर जैसे है ना कि सेटल्ड हैं, और सेटल नहीं मतलब अपना बिजनेस वगैरह या फिर काम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो उसको मैनेज करते हैं. ऐसे नहीं कि सेकंड जैसे, ऐसे नहीं कि सेकंड ही प्रायोरिटी, लेकिन हाँ उसको मैनेज कर लेते हैं कि लिफ्ट से रुकनी नहीं चाहिए चाहे कुछ हो जाए, until my last breath. तो लेग डे है, लेग डे का प्लान, आई हैव नो प्लान. नो आई हैव अ प्लान कि मैं आज स्क्वाट्स हिट करूंगा. एंड स्क्वाट्स आई विल ट्राई टू हिट pretty heavy अकॉर्डिंग टू मी. अगर किसी के लिए ये लाइट हो तो माइट बी सॉरी. ऐसे भी करके देखना चाहिए कि यार कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, एंड देन चैलेंज पॉपअप्स एंड आप रेडी नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, आप ये सोच रहे हो कि आई विल गोइंग टू रिलैक्स टुमारो, एंड बूम, लेग डे बेबी. लेग डे से ज्यादा ड्रेडफुल इवेंट कोई हो नहीं सकता है, आई डोंट थिंक सो. So leg day and और कुछ ऐड ऑन करने के लिए मेरे पास अभी है नहीं. बाकी हम थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं इसके बाद, एंड लेट्स हेड टू द स्क्वाट ट्रैक विद द स्क्वाट्स. सी यू देयर. ओके तो गाइस,
तो ये मेरा सेकंड लास्ट वार्म अप सेट है एंड इसके बाद मैं एक 10-10 बढ़ा के वार्म अप और लूँगा, फिर एक 10-10 और इंक्रीज करके फिर अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये कितना है, अभी ये 120 kg है विदाउट बार। तो इस पे एक वार्म अप लेंगे। वार्म अप में मैं एक ही रैप निकालूंगा। अगर मेरे को फील होगा तो मैं दो भी निकालूंगा। पहले एक रैप निकालूंगा। ओके, सो 10 बढ़ा के एक वार्म अप और लेते हैं। ऑलराइट, सो गाइस लास्ट वार्म अप। ऊपर उठते वक्त नी में कट कट की आवाज आ रही है, बट इट वाज अ ग्रेट। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग में आई होप 5 तो निकाल पाऊँ मैं। बाकी देखते हैं। इसको मैं एक और ऊपर कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए गिरने पे। स्पॉटर तो है नहीं तो इसलिए। गाइस डोंट टॉक, जस्ट विल टॉक आफ्टर हिटिंग सम। कम ऑन चिराग, कम ऑन, इजी है, कुछ नहीं है, इजी, कम ऑन बेबी। Fuck. Fuck. Oh. Oh. So guys, uh, that was a set. 4 reps, 5 का टारगेट लिया था। Yeah. Oh, oh my god. It was, I don't know, मेरे को बेल्ट से, लेकिन ये हैवी था। बेल्ट ने बचा ही लिया है क्योंकि मेरे रिस्ट पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा था ये। अब ये पता नहीं बार रोल होने लगी कि क्या हुआ, क्योंकि बेल्ट से मेरा क्या होता है कि बैठने में, कंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है एंड मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। बस अपने जो टॉप सेट्स होते हैं उन्हीं में यूज़ करता हूँ। ओ मैन, बैक फुल भी बहुत ज़्यादा गई है, लेकिन एक रैप और आता तो बात कुछ और होती। मैं तो सोच रहा था 6 मारने की। लेकिन इट वाज डन ऑन 4 reps. नॉट अ गुड नंबर आई थिंक। अब मैं सोच रहा हूँ मैं ट्राई करूँ दोबारा या नहीं। लेट्स, क्योंकि एक तो क्या है ना, म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक होता है कान में तो अच्छा होता है, मतलब आपके अंदर वो मेंटेलिटी आती है कि डू और डाई। क्योंकि 5th वाले में तो मैं डेफिनेटली, मेरे को पता था, मैं नीचे बैठा तो मैं बैठा ही हूँ। बट लेट्स सी, एक ट्राई और करूँ या ना करूँ, अभी मैं देखता हूँ।
Baby, one more. Oh, baby. Yep. Oh, attempt to 5 reps. Man. Oh, इतनी ज्यादा खुशी होने वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप फर्स्ट में फेल हो जाओ एंड यू आर अलाउइंग योर सेल्फ फॉर अ सेकेंड अटेम्प्ट, कुछ भी हो सकता है, माइट भी आप फेल हो, माइट भी आप जीत जाओ, बट what is stopping you from that is only the decision कि नहीं हुआ, let's try one more time, नहीं हुआ, let's move one more time, and तब भी नहीं हुआ, let's give it one more last, and if it doesn't happen then okay, it is not happening, but it should not be like that, you know. I failed one time, two time, three time, and you know I back off. आपका पूरा पोटेंशियल जितना है कि अब मेरे में ताकत ही नहीं है करने की, वो पॉइंट तक रीच करने के बाद यू विल बी लाइक कि आई ट्राइड बट इट डिडंट हैपन, एंड यू विल हैव दैट फीलिंग कि ना कि मैंने ट्राई किया यार लेकिन हो नहीं पाया, तो अब हो नहीं पाया उसको एक्सेप्ट करने के बजाय कम बैक डाइट लेकर या फिर कुछ और चीज़ें लेकर या फिर उसमें परफॉर्मेंस ब्रेक लेकर, कुछ भी जो भी आप कर सकते हो वो करके दोबारा कम बैक करना है कि ये वेट है या इससे ज़्यादा वेट है, डजेंट मैटर, लेकिन ये मैंने बहुत टाइम पहले टच किया था, अभी मैं वैसे तो मेरे को और आगे बढ़ना चाहिए लेकिन ड्यू टू सम इशू इट डिडंट हैपन, तो मैंने कल ही रैंडम, जैसा मैंने आपको बताया था, कल ही रैंडम थॉट किया कि करके देखते हैं कैन आई डू इट और नॉट, इससे ये पता लगता है कि वेयर डू यू स्टैंड, एंड अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, आप बॉडी बनाना चाहते हो, बॉडी नहीं बन रही है, वो है, आपको ये पॉइंट टच करना है कि नहीं हो रहा, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन नहीं होगा, बट 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप ट्राई करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, गिव अप नहीं करोगे, वन डे यू विल बी हिटिंग 200 kg squats with easy peasy reps, no belt, no knee reps, nothing, but the thing is you don't have to quit. प्रैक्टिकली सोचो यार, अगर मैं 200 किलो ट्राई करता रहूंगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल में तो टच होगा ही ना, 10 साल में तो टच होगा ही ना, सो थिंग्स लाइक दैट, बॉडी हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, लेकिन ऑलवेज कम बैक। तो अभी देखता हूँ थोड़ा ब्रेक लेकर, अगर 6 reps भी निकल जाए, अब मैं ज़्यादा लालची हो रहा हूँ। सो लास्ट सेट, एंड इस पे देखते हैं कितने आते हैं, मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, नहीं तो लालच का नुकसान ही भरना पड़ जाएगा मेरे को। ओह फक्ड, लेट्स मूव ऑन। ऐसा लग रहा था वियर एंड टियर ही हो जाएगा। एक्चुअली द थिंग इज, मैं जब तक ये पॉइंट टच नहीं कर लेता, या जब तक मैं ये वाला पॉइंट टच नहीं कर लेता जिसमें मैं 2 ही रैप मारूं, वैसे तो मैं रैप मार सकता था, लेकिन द थिंग इज मेरे को बैक में, ब्रेन में थोड़ी
ऑक्सीजन की कमी सी लग रही थी, ऑक्सीजन की कमी क्या, डिजीनेस सी हो रही थी। सो आई थॉट कि रख देना चाहिए एंड लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। बाकी मैं आपको नॉर्मली है लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स, और अगर मैं बल्गेरियन करूंगा तो बल्गेरियन भी कर ही लेता हूँ। बल्गेरियन करूंगा जब, तो उसकी एक क्लिप डाल के फिर कार में स्टार्ट करेंगे, कार में कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन बल्गेरियन। ओके, तो हम बल्गेरियन कर रहे हैं 15-15, मतलब एक साइड 30 की। वैसे तो मैं तीन तीन सेट लूंगा 10 या 12 रैप के, लेकिन क्लिप में एक ही डालूंगा। उप्स। फक। तो एक्चुअली मैंने फ्रेम में चेक किया, फ्रेम में तो मैं आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए हम पप चेक यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, वाह। और एक हम साइड से, वाह। लेकिन काफ्स छोटी लग रही हैं लेग्स के मुताबिक, तो काफ्स ट्रेन करेंगे। अभी इसके 2 सेट और लेते हैं, देन we'll talk. Okay. So see you in the car. So legs are finished. हाँ, मैं सोच के ये गया था कि 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन खिंच के 3 घंटे हो गए। मेरे को पता ही नहीं लगा। उसके चक्कर में मैंने काव्स जो हैं बस 2 ही सेट मारे, और उसके बाद मेरे को कार्डियो भी करना था 15 मिनट का, वो भी मैंने 10 मिनट किया, और जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने दिन में सिर्फ एक ही मील ली है, जो सुबह का ओपनर था, मैंने वही लिया, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। बट स्क्वाट्स में यही होता है, स्क्वाट्स जब करते हैं ना, तो स्क्वाट्स अकेले 1 घंटा ले जाते हैं, 2 मतलब 3-4 सेट मारोगे तो। अगर आप ट्रूली स्क्वाट्स से प्यार करते हो, क्योंकि मेरा तो क्या है कि मेरे को स्क्वाट सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर कोई आप एक एक्सरसाइज मेरे से पूछोगे कि आपको कौन सी है, अर्लियर डेज में डेड भी थी, लेकिन डेड के डेड के साथ थोड़ी सी मिसहैप हो गई, एंड द रिलेशन was ruined just because of that toxicity, because dead is dead. अगर डेड में आप डेड नहीं हुए तो वो डेड ही क्या है। तो ये चीज़ है। बट जो स्क्वाट्स में सेकंड अटेम्प्ट था, दैट वाज इनसेन। हाँ, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, बार जो है, बार एकदम पता नहीं पीछे को रोल होने लगी, तो मेरे इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। उसकी वजह से, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता रहा था ना कि आप अगर ज्यादा नैरो रखते हैं तो रिस्ट पे प्रेशर आता है। एंड आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऑलरेडी, बहुत मीम्स वगैरह निकली थी कि पावर लिफ्टिंग में वो डाउन हुआ तो यहाँ से ये एल्बो और ये रिस्ट दोनों ही चली गई, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका एक मेजर कंसर्न होता है, तो इसलिए मैंने हुआ ही नहीं। फिफ्थ मैंने जैसे क्लिप भी देखी, तो फिफ्थ में उसमें दिख रहा था कि फिफ्थ किया जा सकता है, लेकिन गिर ही जाता, ज्यादा क्या होता, गिर जाएगा और क्या होगा। लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने यही मेक श्योर किया कि जो रिस्ट है, रिस्ट से नहीं जाना चाहिए भाई। रिस्ट पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, तो उसकी ग्रिप ही मैंने ऐसे ली थी कि रिस्ट पे आया भी नहीं वो, और वो टोटली अच्छा डेप्थ भी पहले से, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे अच्छी थी, लेकिन इट फेल्ट गुड, नॉट ग्रेट, बिकॉज ऐसा नहीं होता है ना कि आपने एक लिफ्ट किया तो आप आसमान पे चढ़ गए। ये होता है कि अब मैं नेक्स्ट क्या 10-10 प्लेट या 5-5 प्लेट और बढ़ा के देखूं, क्या मैं मार सकता हूँ, हैं? ज़्यादा होगा क्या, गिर ही तो जाएंगे। लेकिन 200 पे ऐसा होगा ना, फेलियर हुआ है तो 200 पे हुआ है। तो ये चीज़ है।
तो उसी पॉइंट को कंट्रोल करना होता है कि नहीं आज नहीं, नेक्स्ट टाइम, नॉट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट वीक कर सकते हैं सो इट्स 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 वेरी गुड या। एंड उसके बाद, लेकिन स्क्वाट्स के बाद ये होता है, स्क्वाट्स करने के बाद यू फील लाइक यू आर ट्रेंड, कुछ नहीं बचा, अब जितना थोड़ा बहुत बच गया है 40% की एनर्जी है वो भी निकाली दो। एंड पता नहीं वो करते करते फिर एक फ्रेंड भी आया था तो उसके साथ थोड़ी सी चिट चैट हो गई, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम वॉज गॉन। एंड मेरे को लेग्स पड़े 3 घंटे के, पड़े क्या, खरीदने थोड़ी ना जा रहे, बट लेग्स का सेशन, क्योंकि मैं 1 बजे गया था और आप कितने बज रहे हैं, अब 4 बजने वाले हैं। क्योंकि ये भी होता है ना कि अब लेग्स तो कर लिए हैं, अब रिप्लेनिश भी तो करना है, जल्दी जल्दी अपना खाएं, रिकवर करें, एनर्जी आए और नेक्स्ट लेग डे के लिए प्रिपेयर्ड रहें। सो तो मैं उसमें जब मैंने वो सेकंड अटेम्प्ट किया था तो मैं यही बता रहा था कि गिव इट अ ट्राई, जस्ट मोटा सब की चीज़, इतनी सारी चीज़ जो कही मैंने पता नहीं कितने मिनट में कही होगी, उसको सम अप करके जस्ट गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई एंड गिव इट अ ट्राई। जस्ट ये अपने आप को अलाउ करो, अगर कुछ पाना है तो यार कुछ तो खोना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है सब चीज़ मिल जाती है। एंड व्हाट इज द प्लान फॉर नाउ, नथिंग स्पेशल, शादियों का सीजन चल रहा है, नथिंग स्पेशल, खाएंगे, सॉरी जाएंगे घर की तरफ और घर पे अच्छा सा कुछ बना के खाएंगे। और ये जो चीज़ मैं बता रहा था ये भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये कोई स्पीच या मोटिवेशनल चीज़ नहीं है, जस्ट मैं आपको एक चीज़, अगर आपके अंदर इस चीज़ की लाइकनेस है कि भाई मैं ये कैसे होता है या कैसे की जाती है, तो वो चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा था। ये ऐसा नहीं है प्रिस्क्राइब्ड मोटिवेशन ही है, जस्ट अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट। You want to take it as motivation, it is a motivation. You want to take it as commitment to yourself, it is a commitment, or something else, it's totally up to you. अगर कमिटमेंट करो अपने आप से तो वर्ल्ड में वो कमिटमेंट आपकी सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल कमिटमेंट होनी चाहिए। आपने अपने से कुछ कमिटमेंट किया है, उससे ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है, ना ही किसी पार्टनर की होगी, ना ही आपने अपने पेरेंट्स से करी होगी। अगर आपने अपने से करी हुई कमिटमेंट पूरी करी है और शिद्दत से कर रहे हो, देन यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये चीज़ है, बस ध्यान में ये रखना, अपने आप से कमिटमेंट करो तो उसको सीरियसली करना, नहीं तो कमिटमेंट करना ही मत अगर तुम्हें पता है कि मैं नहीं कर सकता वो सब चीज़ें या मैं वो नहीं दे पाऊँगा। कमिटमेंट इज़ लाइक, नहीं हो पाएगा तब भी जाना है, तब भी करना है, गिर जाऊँगा दोबारा उठना है, दोबारा गिरना है, और गिरना उससे भी पहले से अच्छा है कि आई ट्राइड। नथिंग टू ऐड मच, अभी हम घर पहुंचने ही वाले हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक बल्किंग स्टार्ट नहीं होती है, हाँ ये, लेकिन ये है जैसे ही मैं कट या बल्क स्टार्ट करूँगा तो माइट भी जब एक रिजल्ट हो तो यू कैन हैव दिस रेफरेंस की हाउ डिड आई स्टार्ट एंड हाउ इट वेंट। तो कोई नहीं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।